हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। उन डेफिनेशंस में फर्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम ले रहे हैं तो या तो हम उसको ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे या ए टी से रिप्रेजेंट करेंगे, and it is obtained by changing all the rows of A into columns। और ट्रांसपोज हमको मिलेगा कैसे? मैट्रिक्स की सारी रोज को हम कॉलम्स में ट्रांसफर कर दे तो हमको ट्रांसपोज मिल जाता है। जैसे कि मैट्रिक्स ए है आपके पास में, इसकी फर्स्ट रो है 153। यही वाला 153 ए ट्रांसपोज के अंदर, ए डैश के अंदर फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उठा करके आप उनसे फर्स्ट कॉलम बना लीजिए। इसी टाइप से सेकंड रो के तीनों एलिमेंट्स को उठा करके उनसे आप सेकंड कॉलम बना लीजिए। इस तरह से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम बोलते हैं ए डैश, दैट इज ए ट्रांसपोज। तो बहुत सिंपल मेथड है, सब लोग याद रखेंगे। जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसके हर एक रो के एलिमेंट्स को उठा करके उनको कॉलम वाइज लिख लीजिएगा, आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। फिर ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है उनको हमको ध्यान रखना है। ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इक्वल्स ए। आपने ए का ट्रांसपोज दिया तो ए ट्रांसपोज मिला। इस ए ट्रांसपोज का अगर मैं वापस से ट्रांसपोज ले लूँ, वापस से इसकी रोज को कॉलम में बना दूँ तो मुझे वापस से ए मिल जाता है। ए प्लस और माइनस बी होल ट्रांसपोज लेते हैं तो ए ट्रांसपोज प्लस और माइनस बी ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। ए बी होल ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है प्लीज, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ए बी द होल ट्रांसपोज देकर के शुरू करते हैं तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मिलता है। अगर कोई स्केलर लेमडा आपके पास है और लेमडा से आपने ए को मल्टीप्लाई कर रखा है, लेमडा ए द होल डैश विल बी लेमडा टाइम्स ए डैश। मतलब आपका स्केलर तो बाहर आ जाएगा और आपको ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का लेना है। ट्रांसपोज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान से देख लें। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल्स ए, एंड इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल्स माइनस ए। इसका हम एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। सपोज आपके पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इक्वल्स 1 2 2 1। आपको चेक करना है सिमेट्रिक है या इसके सिमेट्रिक। क्या करना है? ए डैश फाइंड करना है। ए डैश फाइंड कर लीजिए। ए डैश के लिए आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना होगा। 1 2 फर्स्ट रो में से मैंने उठाया, उसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। 2 1 मैंने सेकंड रो में से उठाया और उसको मैंने सेकंड कॉलम में लिख लिया। अब दोनों को चेक करिए, क्या ए एंड ए डैश दोनों सेम हैं या अलग अलग हो गए? अगर आपको लग रहा है कि सेम है, 1 2 1 2 2 1 2 1 दोनों सेम है, सो ए इक्वल्स ए डैश। एंड अगर ए इक्वल्स ए डैश होता है तो हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। तो ये आपकी प्रोसीजर रहेगी चेक करने के लिए सिमेट्रिक है या इसके सिमेट्रिक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट बी इक्वल टू, एक दूसरा मैट्रिक्स हम उठा लेते हैं बी के लिए। सपोज बी इज मैट्रिक्स 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। बी भी हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है और हमको चेक करना है कि सिमेट्रिक है या इसके सिमेट्रिक। क्या करना होगा? पहले आप बी डैश फाइंड करेंगे। बी डैश मतलब इसका हर एक रो को उठा करके आप कॉलम में लिखते जाएंगे। फर्स्ट रो उठा लीजिए 0 ए बी, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लीजिए 0 ए बी। सेकेंड रो माइनस ए 0 सी
माइनस ए ज़ीरो सी, सेकेंड कॉलम में लिख लिया। थर्ड रो माइनस बी माइनस सी ज़ीरो, माइनस बी माइनस सी ज़ीरो, इसको हमने थर्ड कॉलम में लिख लिया। अब चेक करिए क्या ये बी और बी डैश सेम आते हैं क्या। जीरो ए बी है यहाँ पर, जीरो माइनस ए माइनस बी है, सेम तो नहीं है, बट अब देख रहे हैं कि एक माइनस से डिफर करेंगे शायद। तो हम क्या करें, बी डैश के अंदर से एक माइनस कॉमन लेकर के देखते हैं। बी डैश इज दिस, मैं एक माइनस कॉमन लूँ। आपको पता है माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ये आपको बन जाता है ज़ीरो ए बी, इधर आपको बन जाएंगे माइनस ए ज़ीरो सी, इधर आपको मिलेगा माइनस बी माइनस सी ज़ीरो। माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे कि ये वाली जो चीज़ है वो तो ये बी है, तो आप लिख सकते हैं बी डैश इक्वल्स माइनस बी। और अगर बी डैश इक्वल्स माइनस बी हमको मिले तो हम कहने लगेंगे कि बी इज इसकी सिमेट्रिक। तो इस तरह से आप एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं आप चेक कर सकते हैं, वो इसकी सिमेट्रिक है या नहीं वो भी आप चेक कर सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए, और इसकी सिमेट्रिक के लिए ए डैश इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। तो ये डेफिनेशंस को ध्यान रखेंगे। फिर एक थ्योरम आती है, इसको हम प्रूव भी करेंगे एक्सरसाइज के साथ में। एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। देख रहे हैं यहाँ पर जो हमको इसकी सिमेट्रिक मिला था उसका लीडिंग डायगोनल का हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। बाय डायगोनल नॉर्मली हमारा मतलब लीडिंग डायगोनल ही होता है मैट्रिक्स में। तो फर्स्ट डायगोनल का अगर हर एक एलिमेंट जीरो होगा तो ही मैट्रिक्स आपका इसके सिमेट्रिक हो पाएगा। इसके सिमेट्रिक है तो जीरो होना ही चाहिए। एक और थ्योरम है, इसको भी हम प्रूव करेंगे। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, where P is symmetric and Q is symmetric matrix by taking P equals half A plus A dash and Q equal to half A minus A dash। ये थ्योरम अभी लर्न कर लीजिए। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो थ्योरम अभी याद कर लेंगे और बाद में जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे तब इस थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 करने के लिए ये सारा फार्मूलाज डेफिनेशंस थ्योरम्स प्लीज़ लर्न कर लीजिए, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।